हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन जो है वो क्या होता है, देखिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स कवर करे हैं। हाइब्रिड विगर हेटेरोसिस के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। और म्यूटेशन क्योंकि एक लंबा टॉपिक है तो 2-3 पार्ट्स में 2-3 लेक्चर्स में इसको कवर हो पाएगा ये टॉपिक। तो आज स्टार्ट करेंगे बेसिक्स की म्यूटेशन एक्चुअल में क्या है, कितने टाइप के होते हैं। म्यूटेशन होता क्या है, देखिए जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उसके जो जीन्स हैं, उसके जीन्स में, उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ ऐसा चेंज आ जाए जो कि हेरिडिटरी चेंज हो, मतलब आगे की जनरेशन्स में भी वो चेंज पास करे, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन। यानी कि ऐसा हेरिडिटरी चेंज जो कि जेनेटिक मेकअप में हो रहा है किसी भी एक इंडिविजुअल के, किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के। अब ऐसा नहीं है कि ये चेंज कुछ मतलब हम हर चेंज को इसमें इंक्लूड करेंगे। जो सिंपल जीन्स में लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, उन सब मतलब रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो चेंज आ रहे हैं वो चेंज नहीं, ठीक है। तो डिफरेंट है उससे, रिकॉम्बिनेशन से। म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन को आप ऐसा नहीं मान सकते सेम कि जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा है दोनों में। म्यूटेशन जो है वो हेरिडिटरी चेंजेस होते हैं, जेनेटिक मेकअप में होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। ये चेंजेस जो होते हैं हो सकता है कि जीन के स्ट्रक्चर में हो रहे हो या फिर उसकी कॉम्पोजिशन में, ठीक है। तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। लेकिन अगर ये चेंजेस हो रहे हैं क्रोमोसोम के अंदर तो हम बोलेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस 2 टाइप से हो सकता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो या फिर हो सकता है कि क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो रहे हो, ठीक है। ये टर्म म्यूटेशन सबसे पहले किसने दिया था? ह्यूगो डी वेरीज ने दिया था। इवनिंग प्रिमरोज यानी कि ओएनोथेरा लेमार्कियाना में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, स्टडी किया था म्यूटेशन को। म्यूटेशन की जो सबसे फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी है वो 1910, इन द ईयर 1910 स्टार्ट हुई थी, जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी कि फ्रूट फ्लाई के ऊपर वर्क किया था। तो सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी म्यूटेशन की वहां से स्टार्ट हुई। म्यूटेशन को बाकी बैक्टीरिया में भी देखा गया है, न्यूरोस्पोरा प्लांट्स और भी उस ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशंस को देखा गया है, स्टडी किया गया है, ठीक है। म्यूटेशन कितने टाइप की होती है, तो इसमें क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे देखा गया है। जैसे अगर हम कहें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल, मतलब किस टाइप के सेल में मतलब म्यूटेशन हो रही है, तो अगर सोमैटिक सेल में म्यूटेशन हो रही है तो सोमैटिक म्यूटेशन, अगर गैमेटिक सेल में हो रही है म्यूटेशन तो गैमेटिक म्यूटेशन। इसी तरीके से अगर हम देखें साइज और क्वालिटी को देखते हुए, ठीक है, तो म्यूटेशन अगर बहुत मतलब एक जीन है तो उसमें अगर बहुत छोटे पॉइंट पे म्यूटेशन हो रही है, किसी एक प्लेस पे म्यूटेशन हो रही है, तो उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। और जीन में जब बहुत सारी जगह पे म्यूटेशन हो रही है तो उसको बोलेंगे मल्टीपल म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन यानी कि किसी एक पॉइंट पे, किसी एक जगह पे चेंज हुआ है, म्यूटेशन हुई है। अब वो पॉइंट पे चेंज कैसे हो सकता है ऐसे, जैसे सपोज करिए ये ट्रिपलेट कोडोन्स थे, ठीक है। ये जीन बन रहा था पूरा ट्रिपलेट कोडोन्स के साथ, हो सकता है यहाँ से कोई एक कोडोन डिलीट हो जाए। ये अगर कोडोन यहाँ से डिलीट हो जाता है तो क्या होगा, पूरा का पूरा यहाँ से चेंज हो जाएगा म्यूटेशन। ऐसे ही यहाँ पे कोई आके एक और कोडोन इंसर्ट हो जाए तो चेंज हो जाएगा इंसर्शन। या फिर एक कोडोन हटके कोई दूसरा आ जाए, कोई एक न्यूक्लियोटाइड हटके दूसरा आ जाए तो उसको बोलेंगे कि सब्सटीट्यूशन हो गया है, तो वो हो गया पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है, चाहे कुछ डिलीट हो रहा है, चाहे कुछ इंसर्ट हो रहा है, चाहे कुछ रिप्लेस हो रहा है, तो उसको बोला पॉइंट म्यूटेशन। ओरिजिन के हिसाब से अगर आप देखें कि म्यूटेशन ओरिजिनेट कैसे हुई, अगर खुद पे खुद म्यूटेशन आई है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अगर किसी म्यूटाजन से या किसी म्यूटाजेनिक एजेंट से उसको इंड्यूस कराया गया है तो बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब म्यूटेशन की डायरेक्शन के हिसाब से म्यूटेशन 2 टाइप्स की होती हैं। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो फॉरवर्ड म्यूटेशन, बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो रिवर्स या फिर बैक म्यूटेशन। अब ये म्यूटेशन से अगर हम देखें कि कितने म्यूटेशन जो है वो कितना फिनोटिपिक इफेक्ट कॉज कर रही है और क्या फिनोटिपिक इफेक्ट कॉज कर रही है, इसके हिसाब से म्यूटेशन 6 टाइप की दे रखी है, जिनको मैं डिटेल में बाद में लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगी। डोमिनेंट म्यूटेशन मतलब किसी म्यूटेशन की वजह से, जैसे जीन में म्यूटेशन आई तो वो डोमिनेंट हो गया, या फिर रिसेसिव म्यूटेशन, आइसोएलील्स। सब वाइटल, सुपर वाइटल, लीथल म्यूटेशन। लीथल म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन की वजह से लिथैलिटी कॉज हो रही है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।
अमीनो एसिड के चेंज की वजह से भी म्यूटेशन होता है। मिस सेंस म्यूटेशन कौन से होते हैं? टेम्परेचर सेंसिटिव, नॉन सेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे। अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि म्यूटेशन किस टाइप की होती है और किस किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। जैसे हमने इस बेसिस पे डिवाइड किया, इस बेसिस पे डिवाइड किया, कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं कि ऑटोसोमल अगर क्रोमोसोम में हो रही है तो ऑटोसोमल म्यूटेशन है, अगर सेक्स क्रोमोसोम में हो रही है तो सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। तो इस टाइप से एक बेसिक आइडिया था कि म्यूटेशन कितने टाइप्स की होती हैं, किस किस बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, कि मतलब बताते हैं, कैटेगराइज करते हैं ना, कि किस किस बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि म्यूटेशन इस टाइप की है या इस टाइप की है। तो ये फर्स्ट लेक्चर म्यूटेशन का था। अब म्यूटेशन को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जाके हम इस सारे बेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, है ना। जैसे फर्स्ट बेसिस मैंने बताया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेल के हिसाब से सोमैटिक और गैमेटिक म्यूटेशन इन डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है, सारे टाइप्स को। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, और सारे लेक्चर्स आप देखते रहिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ में भी आ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, और नोट्स भी आपको यहाँ से आप कॉपी करते रहिएगा साथ ही साथ अपने नोटबुक्स में। सो थैंक यू सो मच, विल मीट सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।